बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग सब फ्रेंड्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं किचन ड्राई में बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यूनिक सी रेसिपी, ड्रम स्टिक जिंगर बर्गर। आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ में ही घंटी के आइकन को लाजमी प्रेस कर दिएगा। इससे आपको मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिलेगा। यहाँ मैं ले रही हूँ चिकन के ड्रम स्टिक पीसेस। तो इसको जो है हमने हड्डी से बिल्कुल अलग कर लिया है और इसको हम जो है वो 1 घंटे के लिए लेमन और सिरके में इसको जो है वो 1 घंटे भिगो के रखेंगे। उसके बाद हम इसको वॉश कर लेंगे। तो यहाँ पे 1 घंटा गुजर चुका है। अब हम इसको मैरिनेट करने लगे हैं। तो यहाँ हम लगा रहे हैं 1 चम्मच के करीब इसके ऊपर नमक और 1 लेमन जूस पूरा इसके ऊपर निचोड़ देंगे। साथ में ही हम इसके ऊपर लगा रहे हैं 2 चम्मच के करीब सोया सॉस। 1 चम्मच हम लगा रहे हैं इसके अंदर हॉट सॉस और 1 चम्मच हम इसके अंदर लगाएंगे मस्टर्ड पेस्ट का। अगर आपके पास मस्टर्ड पेस्ट नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इस चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं। 1 चम्मच के करीब हम इसके अंदर डाल रहे हैं काली मिर्च का पाउडर। हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर डाल रहे हैं रेड चिली फ्लेक्स। इन तमाम चीज़ों को मैरिनेट करके हम 1 घंटे के लिए इसको रख देंगे ताकि ये इस बोटियों में जो है वो अच्छा सा मसाला एब्जॉर्ब हो जाए। तो यहाँ पर 1 घंटा गुजर चुका है। अब हम जो है वो चिकन के पीसेस को, फिंगर पीसेस को हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ मैं एक पैन के अंदर भर के ऑयल ले रही हूँ ताकि वो अच्छा सा डीप फ्राई हो जाए। मैरिनेटेड चिकन के ऊपर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डालेंगे। 1 चम्मच के करीब हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर का स्प्रिंकल कर रहे हैं और एक बाउल के अंदर मैंने लिया है प्लेन मैदा। मैदा की अच्छी सी कोटिंग करेंगे। जितनी अच्छी आप कोटिंग करेंगे उतने ही अच्छे आपके इसके ऊपर क्रम्स बनेंगे। जितना मसल के वो जितना प्रेस करेंगे और जितना झाड़ झाड़ के इसको प्रेस करते जाएंगे उसे इतने अच्छी क्रम्स बनेंगे। अगर आप चाहें कि डबल क्रम्स बने तो इसको जो है वो एक ठंडे पानी में भी इसको डिप करके दोबारा से इसको उसी मैदे की कोटिंग कर सकते हैं। इस तरीके से आपके पास डबल क्रम्स आ जाएंगे। मुझे ज़्यादा क्रम्स नहीं रखने तो मैं जो है वो इसी तरीके से 1 टाइम ही इसकी कोटिंग करूँगी। आप जो है वो डबल टाइम जो है इसकी कोटिंग कर सकते हैं। तो आपको बहुत मज़ेदार से क्रम्स मिलेंगे। बहुत ही मज़ेदार से ये रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। ऑयल जो है वो हमारा गर्म हो चुका है। हमारी जो है वो कोटिंग बहुत मज़ेदार सी बन गई है। बहुत मज़ेदार से क्रम्स आए हैं इसके अंदर। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो गरम गरम तेल के अंदर मैंने जो है वो जिंगर पीस डाल दिया है और मज़ेदार किस्म का जो है वो फ्राई होने लगा है। जैसे ही इसके बबल्स हल्के हो जाएंगे हम इसको टर्न करेंगे। कम से कम 4 से 5 मिनट लेगा वन साइड की, फिर इसको हम टर्न कर लेंगे। तो जिंगर जो है वो हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम एक बेहतरीन किस्म का जो है वो सॉस रेडी कर रहे हैं, बहुत मज़ेदार सा किस्म का। एक स्पेशल ही अंदाज में जो है वो हमारा जिंगर सॉस हम तैयार कर रहे हैं। तो उसके लिए जो है हम ले रहे हैं एक बाउल के अंदर ले रहे हैं हम 2 चम्मच के करीब केचप। 2 चम्मच हम इसके अंदर ले रहे हैं मायोनीज़ के और 1 चम्मच हम ले रहे हैं इसके अंदर मस्टर्ड पेस्ट के। तो मस्टर्ड पेस्ट अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 1 चम्मच भर के हम इसके अंदर ले रहे हैं ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी तो हर किसी के घर में हर वक्त मौजूद होती है, तो आपने वो इसके अंदर डालना है। और टेस्ट के हिसाब से आप नमक यूज़ करें इसके अंदर। टेस्ट के मुताबिक हम इसके अंदर डालें हैं हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स। 1 चम्मच हम इसके अंदर डाल रहे हैं सोया सॉस। हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर डाल रहे हैं तिक्का मसाला। 2 चम्मच भर के हम इसके अंदर डाल रहे हैं दही से जो है वो बहुत मज़ेदार सा जो है ये क्रीमी सा बन जाएगा। हमारे पास बिल्कुल भी पानी वाली दही नहीं है, बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा दही है हमारे पास। अब हम इन तमाम चीज़ों को जो है वो अच्छा सा मिक्स कर लेंगे ताकि ये जो है बहुत मज़ेदार किस्म का मिक्स हो जाए। तो यहाँ मिक्स हो चुका है। अब हम जो है वो बर्गर को सैम्पल कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने इस तरीके के बर्गर ले लिए हैं, मार्केट से आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाते हैं।
इसको हमने थोड़ा-सा तवे के ऊपर सेक लिए हैं, दोनों साइडों से हमने इसको सेका है और दोनों पीस हमने ऊपर नीचे के दोनों पीस जो है वो हमने तवे के ऊपर सेक लिया है। सॉस लगा रहे हैं हम इसके ऊपर। सॉस जो हमने अभी रेडी किया है, सॉस हम इसके ऊपर लगाएँगे और साथ में ही हमने इसके ऊपर रख दिया है ज़िंगर पीस। उसके बाद हम इसको दोबारा से इसके ऊपर सॉस लगाएँगे और कवर कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार सी ये ज़िंगर रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आने वाली है। आप लोग ट्राई करें इसको, मुझे बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, बहुत ही यमी है और बहुत ही झटपट और जल्दी बनाया है। आप लोग ज़रूर ट्राई करें, आपको जैसे ही भूख लगे आप ये बना सकते हैं आराम से। तो ऐसी ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।